गुरु ही जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु ही सच्चे ज्ञान का द्वार खोलते हैं। गुरु का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 13 नरसिंहेश्वर महाराज से ज्ञानेश्वरी मार्गदर्शन। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। सन 1973 फरवरी में डोंबिवली के डीबीआरपी कार्यालय में उनका ट्रांसफर हुआ। वहां उन्होंने 15 करोड़ रुपए की लागत वाले दीवा वस्ते प्रोजेक्ट में भाग लिया। डोंबिवली के रेलवे क्वार्टर्स में श्री रामकृष्ण रहने लगे। यहाँ अकेले ही साधना कर रहे थे कि तभी गोविंदराव ने स्व इच्छा से नौकरी से सेवानिवृत्ति लेकर डोंबिवली में आकर निवास किया। राव रोजाना इस स्थान पर 4 बार भजन ध्यान करने लगे। कुछ दिन बाद नारायण राव का पुत्र घटकोपर के ITI कॉलेज में शिक्षा हेतु प्रवेश पाकर डोंबिवली में श्री रामकृष्ण के साथ रहने लगे। तदार्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचारा। श्री रामकृष्ण कहते थे, जो भी मेरे पास आश्रय के लिए आता है उसकी सारी व्यवस्था मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, इस भाव से, निष्काम भाव से करते थे। मेरे लिए लाभ हो ऐसा कोई फल की अपेक्षा किए बिना आने वालों की सेवा करते थे। ऐसा निष्काम कर्म भगवान को प्राप्त होता है, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। वे अपने पास रहने वाले सभी लोगों के लिए खाने हेतु डिब्बों में भर भर कर किशमिश, खारेक, मनुका, बादाम लाकर रखते थे। जो जितना चाहे ले सकता था। चाहे कितनी भी मात्रा ली जाती, डिब्बों में मात्र कम कभी नहीं होती। इस प्रकार उदार मन से आश्रय लेने वालों की देखभाल करते हुए अपनी साधना जारी रखते थे। साथ ही सरकारी कार्य भी ईमानदारी से करते थे। एक दिन कार्यालय में काम करते हुए रात के 10:30 बज गए। श्री रामकृष्ण पुल के एस्टीमेट का काम कर रहे थे। उसी समय मुख्य इंजीनियर SL गुप्ता अचानक वहां आए। रात में कार्यालय में रोशनी जलती देख वे अंदर आए। काम में तालीम श्री रामकृष्ण को देखकर चकित हुए और धीरे से पीछे जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। अचानक चौंककर श्री रामकृष्ण ने सिर उठाया। गुप्ता साहब ने उनकी जिम्मेदारी पूर्ण कार्यशील देखकर गर्व महसूस किया। अगले दिन गुप्ता साहब ने रेलवे गैसेट के माध्यम से आदेश निकालकर उन्हें सिंसियर वर्कर का अवार्ड देकर सम्मानित किया, जबकि विभाग के अन्य कर्मचारी गुप्ता साहब के खड़क और ईमानदार प्रशासन से डरते थे। ऐसे अधिकारी से श्री रामकृष्ण का सम्मान होते देख सभी कर्मचारियों ने सराहना की। सन 1970 में एक दिन जब श्री रामकृष्ण जप ध्यान कर रात को सोए थे तो स्वप्न में नरसिंहेश्वर महाराज से दृष्टांत हुआ, तुम आलंदी जाकर अजानु वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञानेश्वरी पढ़ो। सद्गुरु के वचन में पूर्ण निष्ठा रखने वाले वे तुरंत कार्यालय से छुट्टी लेकर आलंदी पहुंचे। 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने छोटे से जीवन काल में गीता को सरल भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ के रूप में लिखा था, ताकि सामान्य जन भी समझ सके। बाद में अंतकाल में आलंदी में समाधि लेकर उन्होंने 700 वर्ष तक आलंदी में रहने का वचन दिया था। ऐसे पवित्र क्षेत्र में श्री रामकृष्ण ने गुरु की आज्ञा के अनुसार
ज्ञानेश्वरी पारायण प्रारंभ किया। पारायण करते समय छुट्टियां समाप्त हो गई। तब सामने डॉक्टर बुचके MBBS मिले। जब उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने एक प्रमाण पत्र बनाकर दिया और रेलवे विभाग को भेजकर 45 दिनों की छुट्टी दिलवाई ताकि निश्चिंत होकर पारायण कर सके। आलंदी के अजानो वृक्ष के नीचे बैठकर साकरे बाबा महाराज द्वारा लिखित सरल एवं सुगम ज्ञानेश्वरी पुस्तक का पारायण आरंभ किया। पढ़ते पढ़ते सब स्वतः ही समझ में आने लगा और आनंद अनुभव हुआ। 15वें अध्याय पढ़ रहे थे। उस दिन भावोद्रेक होकर कई घंटों तक तुरीय अवस्था में रहे। उस समय ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु प्रार्थना इस प्रकार थी: हे मेरे संकुचित हृदय को विस्तारित करो और उसमें सद्गुरुनाथ को स्थापित करो। सभी इंद्रियों को भीतर अंतर्मुख कर भाव से एक होकर फूल अर्पित करता हूँ। अनन्य भाव का जल अर्पित करता हूँ। अपनी समस्त वासनाओं को जलाकर उनकी बस लगाता हूँ। सोने का सामान प्रेम भाव से प्रकाशित होकर ऐसे चरणों की साधना करता हूँ। इच्छा नष्ट होकर बिना कुछ मांगे गुरुओं के चरणों को पकड़ता हूँ। सात्विक आनंद से खिले अष्टदल कमल को चरणों में अर्पित करता हूँ। अहंकार की धूप जलाकर पूजा करता हूँ और गुरुओं का आलिंगन लेता हूँ। शरीर प्राण मिलाकर भोग और मोक्ष से परे हो जाता हूँ। ऐसी सेवा पाकर मैं भाग्यशाली हूँ। यही सभी सेवाओं का पूर्ण आनंदमय फल है। पूरा श्लोक रूपी भाव उनके मन में उमड़ा। इस अवस्था में श्री रामकृष्ण उन्मन होते जा रहे थे। समय का बाण मिटा जा रहा था। मन समास्थिति में था। मंद प्रकाश में समान दृष्टि के भाव से उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण कर स्थूल शरीर से बाहर अनुभव किया। तब ऐसा दृश्य निर्मित हुआ जैसे जंगल में बैठकर साधना कर रहे हो। पूर्ण रूप से ध्यानी में हूँ ऐसा ब्रह्म भाव उदित हुआ। उसी समय जंगल से एक शेर उनकी ओर तीव्र गति से आया। उसे देखकर श्री रामकृष्ण भयभीत होकर प्राण बचाने हेतु इधर उधर देखने लगे। तभी एक झोपड़ी दिखाई दी। प्राण भय से बचने हेतु वे उसमें घुस गए। वहां उन्होंने देखा कि ध्यानेश्वर महाराज और नरसिंहेश्वर महाराज साथ बैठे हैं। देखकर वे दंग रह गए। दोनों महाराज हंसते हुए बोले, रामकृष्ण, तुम्हें ध्यान की प्राप्ति का भाव आया, पर वह पूर्ण नहीं, क्योंकि सब में व्याप्त ध्यान को तुम्हें शेर में क्यों नहीं दिखा? यदि सच्चा अनुभव होता तो शेर देखकर भय नहीं होते। अतः अभी तुम्हारी बुद्धि सिद्ध स्थिति में नहीं पहुंची, इसलिए तपश्चर्या करने हिमालय जाओ। पर जाते समय पैसा मत रखना। सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर जीवन की सच्ची यात्रा प्रारंभ करो। यह घटना नव निर्माण के देव मानव के भविष्य की नांदी बनी। इस प्रकार 45 दिनों तक सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक श्रद्धा पूर्वक पारायण और मनन चलता रहा। पूरे 45 दिनों में संपूर्ण ज्ञानेश्वरी का पारायण किया। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य समझे। जीवन, विश्वास, तेजस्य, प्रज्ञ शरीर और ईश्वर का विराट, हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी, समास्ति, व्यास्ति का विवेचन किया। विवेक से मैं कौन हूँ का भाव जागृत हुआ और वैराग्य उत्पन्न हुआ। ज्ञानेश्वरी पारायण पूर्ण कर वे लौट आए। कार्यालय में कार्यभार बहुत बढ़ गया था। कर्मचारी गंभीर हो गए थे। मारे नामक कर्मचारी क्रोध में
व्यवहार कर रहे थे। ऐसे समय भी श्री रामकृष्ण सहयोग पूर्वक कार्य कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा, अब नौकरी बहुत हो गई, मुझे साधना हेतु हिमालय जाना है, इसलिए नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। अधिकारी सेनाई साहब ने कहा, पहले देखो, बिना पैसे बिना रिश्तेदारों के सहारे हिमालय में जी पाओगे या नहीं। इसके लिए छुट्टी ले जाकर एक बार अनुभव कराओ, मैं छुट्टी दे देता हूँ। फिर उन्होंने बताया, 1 वर्ष के भीतर स्व इच्छा निवृत्ति योजना लागू होगी। तब यदि सेवा निवृत्ति लोगे तो आर्थिक कठिनाई नहीं होगी, पेंशन भी मिलेगी। इस मार्गदर्शन को जीवन नीति मानकर सन 1970 में छुट्टी लेकर हिमालय यात्रा हेतु निकले। उनके साथ बहन का पुत्र अरविंद, उसकी बहन अरुंधति, नारायण राव, कलावती सब लोग भी शामिल होकर बम्बई से कश्मीर के लिए रवाना हुए।